हेलो एवरीवन, जय सिया राम। आशा करती हूँ आप सभी लोगों की दिवाली बहुत मंगलमय रही होगी। आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा। और अब आएगा हमारा गोवर्धन। और आज की इस वीडियो में हम लोग गोवर्धन की बहुत ही सरल तरीके से पूजा कैसे कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो देखिए, मेरे ससुराल में गोवर्धन की पूजा जो है ना, घर के सभी लड़के करते हैं मिलजुल कर। बाद में लेडीज़ भी परिक्रमा लगा लेती हैं, लेकिन जो मेन पूजा होती है उसमें जेंट्स ही बैठते हैं, लड़के ही करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी हमारे घर के सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये पूजा कैसे की जाती है। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इन्हें कैसे बनाना है उसकी वीडियो चैनल पर आ चुकी है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो देखिए, इस तरीके से हमारे यहाँ पे ना गोवर्धन महाराज को सुबह बना लिया जाता है और फिर उनके साइड में ना इस तरीके से डंडा रख दिया जाता है और उसके बाद ऊपर खाट बिछा के उसके ऊपर कपड़ा डाल के उन्हें सुला दिया जाता है। और जब शाम को दोनों टाइम मिल जाते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है, गोधूली बेला जिसे कहा जाता है, उस टाइम पे इनकी खाट हटा दी जाती है, कपड़ा हटा दिया जाता है और उसके बाद इनका पूजन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं पूजन के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिएगा। तो देखिए, पूजन के लिए जब हम थाल तैयार करते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए होती है दूध। कच्चा दूध लेते हैं हम इस तरह की कुलिया में, यानी कि कुल्हड़ में हमें कच्चा दूध लेना होता है। तो अगर आपके पास कुलिया नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ग्लास में या कटोरी में भी दूध ले सकते हैं। कई कई जगह पे लोग दही भी लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर सिर्फ दूध लिया जाता है। उसके बाद आपको चाहिएगा एक दिया। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक दिया ले लिया है। कई लोग एक दिया भी जोड़ते हैं, कई लोग 2 या 5 भी जोड़ते हैं। उसके बाद हमें जो है ना पताशे चाहिए होंगे, खील चाहिए होगी, वो जो दिवाली वाली खील होती है ना, वो ज़रूर चाहिए होती है। तो हमें खील पताशे लेने हैं। उसके बाद देखिए, कोई भी मिठाई जो हो आपके पास वो आप रख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 3-4 तरह की ना जो है मिठाई रख ली है। उसके बाद हमें इस तरीके का कलावा चाहिएगा। और ये देखिए, हमें चोपड़ा चाहिएगा जिसमें हमारे पास चंदन, रोली, चावल वगैरह सब हो तिलक करने के लिए। और क्योंकि आज अन्नकूट होता है तो देखिए मैंने कढ़ी बनाई है। इसके साथ ना जो है बाजरा और अन्नकूट की सब्जी वगैरह भी बनाते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ कढ़ी चावल बनाए हैं। और साथ ही में हमें चाहिएगा 1 लोटा जल। तो देखिए, यहाँ पर ये मैंने 1 लोटा जल ले लिया है। और ये कुछ सामग्री थी टोटल जो हमें चाहिए कि हमारे गोवर्धन की पूजा के लिए। और अगर आपने और कुछ खाने में बनाया हो तो आप वो भी कुछ ले सकते हैं, यानी कि जो भी आपने घर पे खाने के लिए सामान बनाया हो ना, वही आपको भोग के लिए चाहिएगा। तो ये देखिए, ये जो हमने डंडा रखा था जिसे हमने रख के सुलाया था, तो इसको हटा देते हैं जब पूजा करते हैं तो। और हमारे यहाँ पे ना इस पूजा को जेंट्स ही करते हैं, लेडीज़ नहीं करती हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से ये जो हमने कुलिया में दूध लिया होता है ना, उसको हमने गोवर्धन महाराज की जो यहाँ पे हमने सूंडी बनाई थी ना, पेट बनाया था, उसके ऊपर रखते हैं। और उसके बाद जो भी आपने दिया वगैरह लिया हो, घी का या तेल का, उसे आप यहाँ पर रख के ना ये देखिए इस तरीके से जोड़ लीजिएगा। लेकिन मैं ये सिर्फ एक डेमो वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे जोत नहीं जोड़ूंगी। आप जोत जोड़ लीजिएगा और उसके बाद आप ना इस तरीके से उनके पैरों के पास या फिर सिर के पास इस दिए को जोड़ सकते हैं। और हमारे यहाँ पर तो घर के सभी लड़के जितने भी होते हैं ना सदस्य मिलकर के ये पूजा करते हैं। बाद में लेडीज़ भी माथा टेकती हैं, परिक्रमा लगा लेती हैं, लेकिन मेन पूजा तो जो है ना जेंट्स ही करते हैं। उसके बाद ये देखिए, गोवर्धन महाराज को तिलक कर देंगे, उसके बाद चावल चढ़ा देंगे, चावल लगा देंगे। और ये देखिए, इस तरीके से ना कलावा चढ़ा देंगे, वस्त्र रूपी कलावा, या फिर आप जनेऊ भी पहना सकते हैं। उसके बाद खील का प्रसाद ज़रूर से लगाएं, खील का भोग लगाएं। तो इस तरीके से ये देखिए, थोड़ी सी खील झूठी करवा देंगे उनसे, उनके मुंह से, और पताशे का भी भोग लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने खील पताशे दोनों से भोग लगा दिया है। तो देखिए, कुछ लोगों के घर में पक्का खाना बनता है आज के दिन, कुछ लोगों के घर में कच्चा खाना ही बनता है। तो अगर आपके घर पे जैसे पूरी पकौड़ी वगैरह बनाते हो तो आप उसका भोग लगा दीजिएगा, या नॉर्मल जो भी आपके घर में बनता हो, रोटी सब्जी वगैरह, उसका भोग लगा दीजिएगा। और आज के दिन तो ना मंदिर वगैरह में अन्नकूट बहुत बंटता है, तो कढ़ी ज़रूर से बनाई जाती है और साथ में ना मिक्स सब्जी बनाई जाती है, मूली, बैंगन और जो है बहुत सारी सब्जियां मिक्स करके बनाते हैं। हमारे यहाँ पे तो ना उसको अन्नकूट बोलते हैं, और साथ में बाजरा भी बनाया जाता है। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं उसे, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और देखिए, मैंने भोग लगा दिया है और उसके बाद जल का छींटा दे दिया है। और उसके बाद देखिए, जो जेंट्स परिक्रमा करते हैं ना, तो एक जना तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी खील गिराता हुआ चलता है परिक्रमा करते वक्त, और एक जना ना जो इस तरीके से पानी गिराता हुआ चलता है, यानी कि वो ना जो बोते हैं।
और गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करते हैं। तो देखिए सभी लड़के मिलकर इस तरीके से परिक्रमा करते हैं और 3 परिक्रमा, 5, 7, 11, 21 जितना सामर्थ हो उस हिसाब से इस तरह से परिक्रमा कर देते हैं। और जब ये लोग पूजा वगैरह कर लेंगे, परिक्रमा जैसे कर लेते हैं, उसके बाद जो है जितनी भी घर की लेडीज़ होती हैं वो सब मिलकर इसी तरह से परिक्रमा कर लेती हैं। तो देखिए क्योंकि हमारा तो जैसे घर परिवार बड़ा है तो सब जेंट्स एक साथ मिलके कर लेते हैं, फिर लेडीज़ कर लेती हैं। लेकिन आजकल जैसे फ्लैट में रहते हैं या अलग रहते हैं तो उसमें तो घर में ही 3-4 जने होते हैं, तो उस केस में आप जो है अपने घर के सभी सदस्य मिलके भी पूजा कर सकते हैं। तो आप इस तरह से परिक्रमा कर लें। उसके बाद देखिए परिक्रमा के बाद एक बार सभी थोड़ी-थोड़ी हाथों में इस तरह से खील ले लेते हैं और सभी लोग जो है ना, जो हमने गोवर्धन बनाए थे, जो उनकी सुंडी बनाई थी, उस पे खील से अर्घ देते हैं। तो हाथ में खील ले लेंगे सभी जने एक ही साथ और उसके बाद जो हमने जल का लोटा लिया है, देखिए इस तरीके से जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से जो है अर्घ दे देते हैं। तो देखिए सभी जने इस तरह से कर लेते हैं और जब ऐसे करते हैं तो दिए के ऊपर एक जना हाथ रख लेता है ताकि जो हमारा दिया खंडित ना हो, कहीं हमारा दिया बढ़ ना जाए, तो इस तरह से हाथ रख लेते हैं। उसके बाद सभी जो है खड़े होके हाथ जोड़ के गिरिराज भगवान की जो है आरती कर लेते हैं। आप जगदीश हरे की कर सकते हैं, गणपति भगवान की कर सकते हैं। और उसके बाद जब आरती वगैरह हो जाती है, उसके बाद जो भी भोग प्रसाद में थाली में रखा होता है वो सब तो सब आपस में बांट के खाते ही हैं, लेकिन जो सूंडी में दूध रखते हैं ना ये कुलिया भर के, इन सब बच्चों में से या लड़कों में से उस कुलिया का भी दूध कोई एक बच्चा उठा के पी जाता है, यानी कि उसे भी खाया जाता है या पिया जाता है। तो देखिए हमारे यहाँ पे इसी तरह से जो है गोवर्धन की पूजा की जाती है। आप लोगों के यहाँ पे कैसे करते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय गोवर्धन महाराज लिखना ना भूलें। जय गोवर्धन महाराज।